अब आप काफी सो कॉल्ड रिव्यूअर्स को देख रहे होंगे यूट्यूब में जो कह रहा है कि सलार को इंडिया में अब तक हिंदी में शोज नहीं मिला है। तो मेरा ये कहना है वो सो कॉल्ड रिव्यूअर्स से कि भाई वेट करो, सलार एक दिन बाद रिलीज हो रहा है 22 दिसंबर को और डंकी एक दिन पहले 21 दिसंबर को रिलीज हो रहा। तो जाहिर सी बात है कि पहले ज्यादा शोज डंकी को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा काफी एसआरपी के हार्डकोर फैंस ये भी कह रहे थे कि सलार को अब साउथ में या फिर ओवरसीज में ज्यादा स्क्रीन्स तो चाहिए ही थे, लेकिन अब नॉर्थ में भी उनको ज्यादा स्क्रीन्स चाहिए। तो वो साफ पेन स्टूडियो जो डिस्ट्रीब्यूटर है डंकी के, उसे कंप्लेन कर रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो एक स्पेसिफिक बॉलीवुड मूवी के लिए ये अच्छा नहीं है। मेरा ये कहना है कि स्क्रीन से कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ ओपनिंग वीकेंड के लिए काम आता है और अगर मूवी का रिव्यू अच्छा रहा तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक मूवी 1000 करोड़ तब भी पार कर सकती है अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रखा और पॉजिटिव रिव्यू आया फ्रॉम ऑडियंस। वरना ठग्स ऑफ हिंदुस्तान टाइगर 3, साहो एंड मेनी मोर जैसे मूवीज को देखा है, अच्छा स्टार्ट लेने के बावजूद भी अच्छे नंबर्स नहीं ला पाए। और सबसे बड़ी बात, सलार एक साउथ मूवी होने के बावजूद भी उसे हिंदी में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन मिले हैं। तो बॉस सीधा कंक्लूजन में बताओ कि सलार को स्क्रीन नहीं मिल रहे हैं। सलार पर ट्रेलर नंबर 2 काफी पावरफुल था और अगर इसका रिव्यू भी अच्छा निकल कर आता है तो सलार को 1500 करोड़ करना बहुत आसान रहेगा, अनलेस डंकी के रिव्यूज भी काफी अच्छे आ जाए। अब सबसे बड़ी बात, कैसा है एडवांस बुकिंग नंबर्स ऑफ ओवरसीज एंड इंडिया फॉर डंकी एंड सलार। तो सलार का प्रीमियर प्लस डे 1 नॉर्थ अमेरिका से है $12,01,000, तो वही डंकी का है $3,75,000। तो सलार का गल्फ में से है $85,000, तो वही डंकी का है $1,30,000। डंकी का ऑस्ट्रेलिया से है $80,000, डंकी का न्यूजीलैंड से है $8,000। तो सलार का अगर टोटल करते हैं तो वो होता है $16,92,000। तो अगर मैं इसे INR में कन्वर्ट करूँ तो वो हो जाते हैं 14 करोड़। फिर डंकी का अगर मैं टोटल करूँ तो वो होता है $7,57,000। तो अगर मैं इसे INR में कन्वर्ट करूँ तो वो होता है 6.4 करोड़। तो सलार तो नॉर्थ अमेरिका में काफी अच्छा कलेक्शन कर रहा है, 7% का जंप लिया है सलार ने। और नो डाउट गर्ल्स में डंकी काफी अच्छा पेस पकड़ा है और सलार से आगे है। नाउ कमिंग टू इंडिया एडवांस बुकिंग। इंडिया एडवांस बुकिंग में अब तक डंकी ने कर लिया है 7.5 करोड़ with 9,600 shows, which is really good considering कि ये एक मासी मूवी नहीं बल्कि एक क्लासी मूवी है। सलार का अब तक फ्रॉम इंडिया एडवांस बुकिंग हो गया है, अगर हम लैंग्वेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा ऑफकोर्स तेलुगु से हुआ है 3.5 करोड़ विद 888 शोज, और उसके बाद हुआ है हिंदी 2D से 1.2 करोड़ विद 2,200 शोज। फिर हुआ है मलयालम से 98 लाख फ्रॉम 905 शोज। फिर हुआ है तमिल से 2 लाख फ्रॉम 244 शोज। फिर हुआ है कन्नड़ा से 9 लाख फ्रॉम 55 शोज। तो टोटल सलार के पास अब तक है 4,300 शोज फ्रॉम 6 करोड़ बुकिंग ऑलरेडी डन। तो सबसे ज्यादा शोज इसके पास हिंदी से है, which is really good। और अगर सलार को 1500 करोड़ करना है हिंदी में से तो इसे अच्छा बिजनेस करना ही होगा। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ट्रेलर 2 आने के बावजूद भी अब तक तेलुगु लैंग्वेज में एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज शुरू नहीं हुआ है। अब क्या कर रहे हैं सलार के मेकर्स, उनको समझना पड़ेगा बॉस। आप तो हिंदी में स्क्रीन पकड़ने का ट्राई तो कर रहे हो, वो ठीक है, पर हैदराबाद साइड में भी फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन कर दो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और तभी सलार के फैंस खुल के बुकिंग कर सकते हैं। तो ये टाइम रुकने का नहीं, आगे बढ़कर अटैक करने का टाइम है। पर सलार ट्रेलर 2 के बाद डंकी ने अपना अटैक कर दिया है विद डंकी ड्रॉप 6, जो कि एक सॉन्ग था। तो ये टाइम बस हाइप लेकर क्रेज बढ़ाना है। अब डायनासोर और शेर की लड़ाई अब पंचेस में बदल गया है। कौन देगा फाइनल पंच, किसका होगा सबसे ज्यादा कलेक्शन, कौन चलेगा मूवी हॉल में सबसे ज्यादा, किसे मिलेगा ऑडियंस का सबसे ज्यादा प्यार। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बता है और वो घंटी दबाना मत भूलना ताकि मेरे वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।